एक ऐसा इंसान जिसे उसका हक ना मिल रहा हो, आप उसके साथ हमदर्दी दिखाकर उसे अपना कर सकते हैं। ड्रामा सीरियल शेर में यही कुछ हो रहा है। फहद और उसका बाप जो है, जो शेर की सौतेली माँ है, जो उसकी बड़ी अम्मी है, उसके साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। क्योंकि जो शेर का वालिद है इसे ज़्यादा टाइम नहीं देता, तहमीना जो इसकी दूसरी बीवी है उसे ज़्यादा टाइम देता है, तो जिसकी वजह से अब ये इसे एहसास होता है कि मेरे साथ तो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते, सारा टाइम उसी के साथ स्पेंड करते हैं। ऐसी बातें करके उसे अपने साथ कर लेते हैं। ये सारी बातें करने के बाद, उसके सामने अच्छे बनने के बाद वो बात करेगा अपने बेटे फहद के रिश्ते के लिए, जो उसकी छोटी बेटी से रिश्ता करना चाहता है। कि फहद ने और उसके वालिद ने पहले इसे बातों में लगाकर अपना कर लिया था, तो अब अपना फैसला मनवाना कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। जब फहद का वालिद ये कहता है कि जब मैंने रिश्ते की बात की थी अपने बेटे और आपकी बेटी के दरमियान, तो इसके बाद आपके भाई ने तो आपसे पूछा ही नहीं। अब ये अपना असली रंग दिखाएंगे और बिजनेस पर भी कब्जा करना शुरू करेंगे। फहद और उसका वालिद चालाकी से ये रिश्ता कबूल करवा लेते हैं इसकी माँ से, शेर की माँ से। फहद का वालिद शेर की जो बड़ी अम्मी है उससे कहता है कि जब मैंने रिश्ते की बात की थी किसी ने आपसे नहीं पूछा, हालांकि बेटी तो आपकी है, हुक्म तो आपका चलना चाहिए, आखिरी फैसला तो आपका ही होना चाहिए। अगर आप इस रिश्ते के लिए राजी हैं तो हम ये रिश्ता कर लेंगे, कोई आपको नहीं रोकेगा, आपका फैसला आखिरी फैसला होना चाहिए। तो इसके बाद ये सारी बातें करने के बाद उसे इस रिश्ते के लिए मना लेते हैं। दूसरी तरफ शेर का वालिद अपने बेटे की खुशी के लिए जाता है रिश्ते के लिए बात करने रिदा के घर। वहाँ पर जाता है, वो हालांकि सैयद है, वो कहते हैं कि हम बाहर की फैमिली में रिश्ता नहीं करते, हम सैयदों में ही रिश्ते करते हैं। ये बात जानने के बाद भी ये जाते हैं रिश्ता करवाने के लिए। वहाँ पर साफ सारी सी बात है, इसके वालिद ने तो यही कहना था ना, हम रिश्ता नहीं कर सकते, हम अपनों में ही रिश्ता करते हैं, सैयदों में। और ऐसा ही होता है जब शेर का वालिद रिदा के बाप से उसकी बेटी का हाथ मांगता है अपने बेटे के लिए, तो इसके बाद वो साफ इनकार कर देता है। कहता है कि माजरत के साथ, हम बाहर के लोगों में रिश्ता नहीं करते, हम सैयदों में ही करते हैं, ये हमारे यहाँ रिवायत है। तो इसके बाद क्या होगा कि शेर का वालिद अपने बेटे की खुशी के लिए वो घुटनों के बल बैठ जाता है। हाँ, वही शेर का वालिद जिसके बारे में इसकी जो दूसरी बीवी है, पहली वाली बीवी, कहती है कि इसकी गर्दन में सरिया है। अब वही आदमी किसी के सामने घुटनों के बल झुक रहा है अपने बेटे की खुशी के लिए। यह होता है बाप। अब यहाँ पर शेर भी देखकर हैरान हो जाता है इसका बाप इसकी खुशी के लिए क्या कर रहा है। शेर का वालिद घुटनों के बल बैठकर अपने बेटे की खुशी मांगता है रिदा के वालिद से और कहता है कि आपने आज साबित कर दिया कि आप मेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शेर अपने वालिद को देखकर दौड़ कर आता है, अपने वालिद को खड़ा करता है, कहता है कि आप मेरी खुशियों के लिए घुटनों के बल बैठ गए, आपने आज साबित कर दिया आप मेरे लिए खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आज अगर हम मायूस होकर यहाँ से जाते हैं तो मुझे कोई मायूसी नहीं होगी, अगर रिश्ता नहीं होता कोई मसला नहीं, लेकिन आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं। बाप बेटे और इस फैमिली के दरमियान जो प्यार है वो देखने के बाद जो रिदा का वालिद होगा वो भी हैरान हो जाएगा कि इतनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत, शेर अपने वालिद की इतनी ज़्यादा इज्जत करता है। तो इसके बाद वो क्या करने वाला है कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगा। जी हाँ, हम अपने सैयदों में ही रिश्ता करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी है, अब वो कहेगा कि ऐसा ख़ानदान देखने के बाद मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। एक बाप अपने बेटे की खुशी के लिए किसी के सामने झुक भी सकता है। आप अपने बेटे की खुशी के लिए झुक गए और आपका बेटा आपको झुकते हुए नहीं देख पाया, ये प्यार देखकर तो मैं इनकार नहीं कर सकता। और वैसे भी आप लोग इतने अच्छे और शरीफ लोग हैं, इसके बाद क्या होगा, वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगा। अब ये रिश्ता हो जाता है शेर का और रिदा का रिश्ता हो जाता है, जिस पर शेर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि रिदा को भी शेर पसंद आया था, तो इसलिए वो भी खुश होती है कि इसका रिश्ता शेर के साथ हो गया। अब ये दोनों तो खुश हैं, ये रिश्ता भी तय हो जाता है। जब ये लोग वापस घर जाते हैं तो घर में इनके लिए एक और नई मुसीबत तैयार बैठी है। अब अभी इस फैमिली को छोड़कर दूसरी फैमिली की जानब जाते हैं जो कि हमारी फजर की फैमिली है। उधर क्या हो रहा है, फजर जो लाहौर चली गई है अपने बाबा के साथ, वो भी लाहौर में है, सब लाहौर शिफ्ट हो गए हैं। फजर की माँ और उसका बाप, ये तीनों लाहौर शिफ्ट हो गए हैं। जब फजर अपने बाप के सामने जाएगी उसे कहेगी कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके हुक्म पर किसी की जान ले भी सकती हूँ और अपनी जान दे भी सकती हूँ, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगी। इसके बाद जो फजर का वालिद है ना, अभी इसे माफ़ नहीं करेगा क्योंकि इसकी वजह से इसकी इज्जत को ठेस पहुँची है, इसके अतमाद को ठेस पहुँची है, इसकी इज्जत बर्बाद हुई है। तो अब ये इतनी आसानी से तो ये नहीं मानने वाला ना, अभी ये इससे नाराज़ ही रहेगा। इसका बाप कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया है ना, बहुत बुरा किया है, तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कभी भी नहीं करूँगा। क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपनी ज़िल्लत याद आ जाती है, मुझे वो दिन याद आ जाता है, इसीलिए तुम मेरे सामने ना ही आओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसके बाद फजर भी समझ आती है कि इसके बाप से इसे आसानी से माफ़ी नहीं मिलने वाली, इससे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी। इसके बाद ये क्या करने वाली है कि हॉस्पिटल में अब ये जॉब करने लगेगी, एक डॉक्टर की जॉब करने लगेगी। फजर तो यहाँ पर डॉक्टर की जॉब करेगी, जबकि दूसरी तरफ अगर शेर की फैमिली की तरफ जाएँ दोबारा से, तो वहाँ पर जो इसकी दूसरी बड़ी अम्मी है ना शेर की, वो इंतज़ार कर रही है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए इंतज़ार कर रही है। जैसे ही ये शेर वाले घर वापस आते हैं,
रिश्ते की खुशखबरी सुनाने से पहले ही ये जो औरत बैठी होती है ना, शेर की दूसरी माँ, बड़ी अम्मी, ये इन्हें पहले ही गुड न्यूज़ सुना देती है। गुड न्यूज़ नहीं, शेर के लिए और उसके वालिद के लिए ये बैड न्यूज़ है। वो बताती है इन्हें कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता फ़हद के साथ तय करूँगी, फ़हद के साथ करूँगी, मैं अपनी बेटी की शादी फ़हद के साथ कर दूँगी। तो इसके बाद क्या होने वाला है, शेर कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, जब मैंने ये कह दिया था कि फ़हद का रिश्ता मेरी बहन से नहीं होगा, तो आप ये फिर क्यों बात कर रही हैं, आपने किस तरह फैसला कर लिया। तो वो कहती है कि मेरी बेटी है इसलिए फैसला भी मेरा ही होगा, मैं चाहती हूँ कि फ़हद का रिश्ता हो जाए, मेरी बेटी के साथ तो होगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। इसके बाद शेर कहता है कि आप फ़हद को नहीं जानती, ये मुझे रिश्ता मुनासिब नहीं लग रहा, आप प्लीज़ इनकार कर दें। मगर ये इस बात कोई बात नहीं सुनने वाली, किसी की भी बात नहीं सुनेगी। ये कहेगी कि रिश्ता होगा मेरी बेटी का तो सिर्फ फ़हद के साथ होगा। जबकि दूसरी तरफ फ़हद है ना, वो भी उसकी छोटी बेटी के चक्करों में है ना, उसे किसी तरह फंसाने की कोशिश कर रहा था। आपने जैसे कि एपिसोड में देखा था, जब वो नहा रही थी तो उसके खिड़की से देख रहा था, और इसके बाद जब वो पढ़ रही होती है तो उसके बाद भी उसके पीछे चक्कर लगा रहा होता है, फिर इसे बात भी करेगा, क्योंकि शेर की बहन जो में चोर है, इसे कुछ भी नहीं पता, इसीलिए फ़हद की जाल में फंस जाएगी, इसकी मोहब्बत में जाल में फंस जाएगी। इसके सामने कोई ऐसी कहानी रखेगा जिसके बाद ये जो शेर की बहन है इसकी मोहब्बत में पागल हो जाएगी। जिस तरह इसने फजर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था, अब ये इसे फंसाने जा रहा है, क्योंकि शेर अपनी बहनों से बेहद मोहब्बत करता है। अगर हमें शेर को काबू में करना है तो पहले इसकी बहनों को काबू में करना होगा। इन्हें काबू में कर लो, बाकी तुम खुद देखोगे शेर तुम्हारे काबू में आ जाएगा। शेर की टेंशन ना करो। और रही कसर मेरे भाई की, उसे मैं देख लूँगा, शुरू से ही देखता रहा हूँ। अब छोटी सी गड़बड़ होगी इन दोनों भाइयों के दरमियान शेर की वजह से। शेर चूँकि इन्हें पसंद नहीं करता, कोई ऐसी बात होगी जिसके बाद शेर हंगामा करेगा, और जो इसका चचा है ना, अब क्या करेगा, प्लानिंग करना शुरू कर देगा शेर को और इसके वालिद को टपकाने की। अब जो शेर के वालिद की गाड़ी है उसकी ब्रेक फेल कर देगा, जिसकी वजह से इसके बाप का एक्सीडेंट होगा और उसकी हो जाएगी डेथ। सबको यही लगेगा कि ये नेचुरल डेथ है, मगर शेर को कहीं ना कहीं शक होता है कि ये ज़रूर मेरे चचा का ही काम है। उसे मालूम था कि इसका चचा खामोश नहीं बैठेगा, कोई ना कोई घटिया हरकत करेगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी और घटिया हरकत करेगा कि इसके बाप की जान ही ले लेगा। इसके बाद क्या होने वाला है, शेर की जो बहन है ना, इसका रिश्ता हो जाता है फ़हद के साथ, उसके साथ शादी भी हो जाती है। शेर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके सामने बहुत ही अच्छा बनता है फ़हद, तो इसीलिए उसने अपनी बेटी की शादी कर दी फ़हद के साथ। अब क्या होने वाला है, फ़हद कंट्रोल करेगा, अब फ़हद जुल्म करेगा इसकी बहन पर, और जिससे शेर को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ये दोनों भाई अब क्या करेंगे, ये दोनों भाई अपना असली रंग दिखाएंगे, क्योंकि शेर के वालिद की डेथ हो चुकी है, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। शेर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इनकी बहनों की शादी हो चुकी है इन दोनों से। जिसके बाद अगर शेर इनकी गिरबान पकड़ता है तो फिर भी ये फंसता है, क्योंकि अगर शेर इनकी गिरबानें पकड़ता है तो भी ये फंसता है, क्योंकि इनकी बहनों की शादी हो चुकी है इन दो घटिया बंदों से। तो अब ये कैसे बचा सकता है अपनी बहनों को, और अपने बिजनेस को कैसे बचा सकता है, या अपने बहनों को बचाए या बिजनेस को बचाए, कहीं पर भी ये इन्हें रोक नहीं पाता। तो जिसकी वजह से अब क्या होने वाला है, शेर मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, इन पर गुस्सा करेगा, इन्हें मारने लगेगा। शेर की जो हालत है पागलों वाली हालत हो जाती है, जिसके बाद चचा इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इसे पागल खाने भेज देता है और सारे बिजनेस पर, सारी जायदादों पर सांप बनकर बैठ जाता है, जो मैंने आपको पहले बता रखी है। इसके बाद इसकी मुलाकात होगी फजर के साथ। फजर उसी हॉस्पिटल में होगी जहाँ पर शेर का इलाज होगा। पागल हो चुका है ना, इसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजेगा तो वहाँ तक पड़ जाएगी। इसके बाद फजर इसकी मदद करेगी नॉर्मल होने में। और तो और जो फजर का वालिद इसे कहेगा कि तुम शेर को मार दो, अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं तुम्हें फिर से माफ़ कर दूंगा, हम फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। इसके बाद फजर के लिए बहुत मुश्किल होगा, तो इसीलिए वो अपने बाप से झूठ बोलेगी कि मैंने शेर को मार दिया है। उसे वो सबूत के तौर पर उसे वो इंजेक्शन दिखाती है जिसमें उसने जहर का टीका मारा। सबूत के तौर पर वो अपने वालिद को वो इंजेक्शन दिखाती है जो जहर का भरा हुआ उसने लगाया था शेर को। लेकिन इसके बाद जब फजर के वालिद को ये मालूम होगा कि इसकी बेटी ने इसे झूठ बोला है, शेर तो जिंदा है, इसके बाद वो क्या करेगा, अपनी बेटी को घर से निकाल देगा शेर के साथ। अब इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होगी। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेगी, कुछ इस तरह की होगी इस ड्रामा सीरीज की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।